देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,96,000 को हुआ पार। किसी कोई मृतकों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें, दुनिया भर में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और 86 लाख के आंकड़े को पार कर गए। मृतकों की संख्या 4,58,000 को पार कर गया। अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में दुष्ट रवैया अपना रही है। वो अमेरिका और यूरोप में साइबर अभियान के जरिए गलत प्रचार कर रही है ताकि यहाँ की सरकारों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सीपीसी विकासशील देशों को कर्ज और निर्भरता के बोझ तले दबाना चाहती है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीनी फौज दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाने में जुटी हुई है। वो दक्षिणी चीन सागर में गलत तरीके से अपने क्षेत्र बढ़ा रही है। भारत की तरहीस व्यापार का दर्जा खत्म किए जाने के बाद 1 साल बाद फिर से अमेरिका फिर से इसे बहाल करने पर विचार कर रहा है। इस फैसले के बाद भारत निर्यात होने के बाद करीब 48,000 करोड़ रुपए के उत्पादकों को शुल्क में छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2019 में तरजीही व्यापार का दर्जा खत्म कर दिया था और भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। जवाब में भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर भारी भरकम शुल्क लगाया था। सत्ताधारी पार्टी भाजपा को राज्यसभा में पलड़ा भारी हो गया। शुक्रवार को हुए चुनाव में पार्टी को 8 राज्य की 19 सीटों में से 8 पर जीत मिली हुई है। इससे पहले पार्टी निर्विरोध 3 सीटें जीत चुकी है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन उन बड़े नेताओं में शुमार हैं जिन्हें शुक्रवार को जीत मिली है। उच्च सदन में अकेले भाजपा के पास 86 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के पास महज 65 सीटें हैं। भारत और चीन की तनातनी के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने उत्तराखंड के 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में जमीन पर अपना दावा ठोका है। न सिर्फ दावा ठोका बल्कि जिले के ढाका ब्लॉक में लाल वकैया नदी पर तटबंध निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है और इसको लेकर डीएम कपिल अशोक ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर बिहार सरकार को जानकारी देते हुए विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया है। चीन ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को जग जाहिर कर दिया। उसने गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर शुक्रवार रात नया बयान जारी किया। इसमें उसने भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए बताया है कि चीन के साथ भारत के सैनिकों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम अपनी संप्रभुता बचाने के लिए कर रहे हैं। चीन के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने दावा किया है कि गालवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं जबकि भारत ने इससे पूरी तरह नकारा है। कोरोना वायरस का संक्रमण 87 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। भारत में तो ये आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 15,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वायरस ज़्यादा खतरनाक फेज में जा चुका है और अब की बार हालात बदले दौर से भी गंभीर होंगे। आपको बता दें कि वैज्ञानिक पहले से ही वायरस के दूसरे चरण की बात करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में ये देखा गया है कि वायरस के स्पाइक्स कई गुना तक बढ़ गए हैं जिसकी वजह से वो लगभग 10 गुना खतरनाक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। लद्दाख में हमारे वीर जवानों ने जो बलिदान किया है, मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करूंगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होना चाहिए। जिन सैनिकों ने अपने बलिदान दिए हैं मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत पीएम मोदी देश के दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों से बात कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 115 दिनों का कार्य मिलेगा। इस देश के राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। पीएमओ की तरफ से साफ कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ न होने की बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। पीएमओ ने कहा है कि सैनिकों के बलिदानों ने ढांचागत निर्माण और 15 जून को गलवान में अतिक्रमण की चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद देश की सियासत हो रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इसी को देखते हुए राहुल को शुक्रवार को गालवान घाटी में घायल हुए जवान के पिता बलवंत सिंह का वीडियो ट्वीट करके सरकार को घेरा था। वहीं उसमें राहुल गांधी को इस मुद्दे पर राजनीति करने से मना किया है। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।